हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम है आप सबका। तो आज हम अपने वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और इस सेकंड पार्ट के वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, मीन्स आधुनिक रूप जो है हमारे पैसों का, मनी का, उसके बारे में अब हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि जो हमारे अर्ली स्टेज में या पहले के समय में 2500 साल पुराने जो हमारे सिक्के चलते थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। We have seen that money is something that can act as a medium of exchange in transaction। जैसा कि हमने देखा कि जो पैसा था वो एक एक्ट किया माध्यम की तरह, जो किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन और एक्सचेंज में, लेन देन में हमारे वो एक मीडियम की तरह, माध्यम की तरह एक काम कर रहा है, ठीक है। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन के इंट्रोडक्शन के पहले अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट वॉज यूज एज अ मनी। कई तरह के जो ऑब्जेक्ट थे वो यूज़ किए गए थे एज अ मनी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया ना कि अलग अलग तरीके के कॉइन थे, कब कौन से लॉन्च हुए, कब किसने निकाले थे, किस तरीके से यूज़ किया था। तो अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट को निकाला गया जो कि मनी के बदले में यूज़ किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, सिंस द वेरी अर्ली एजेस, बहुत पहले के समय में इंडियन यूज ग्रेन्स एंड कैटल एज अ मेटेलिक कॉइन। जो हमारे स्मॉल हार्ड शीट्स होते थे, मींस ग्रेन्स और कैटल्स जो होते थे, उनको पैसों की तरह यूज़ किया जाता था। देयर आफ्टर केम द यूज़ ऑफ मेटेलिक कॉइन। फिर धीरे धीरे हमारा यूज़ में आने लगा मेटेलिक कॉइन, मेटल से बना हुआ, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स वगैरह। अ फेज विच कंटिन्यू वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी। इस फेज को कंटिन्यू किया गया था हमारे लास्ट सेंचुरी तक। करेंसी, फिर आया क्या? करेंसी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी। जो हमारा मॉडर्न फॉर्म, देखिए करेंसी के पहले क्या था कि कई सारी चीज़ें, कई सारे ऑब्जेक्ट था जिनका पैसों की तरह यूज़ किया गया, ठीक है। पहले ग्रेन्स एंड कैटल का यूज़ किया जाता था, जैसे कि मतलब जो हमारे हार्ड शीट्स होते हैं छोटे छोटे, उनको एक पैसे की तरह माध्यम का यूज़ किया गया। और फिर उसके बाद जो हमारा आया क्या, हमारे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मेटल, ये सारी चीज़ों के कॉइन्स आए। ये सब हमारे लास्ट सेंचुरी तक चले थे। अब उसके बाद आया हमारा करेंसी, ठीक है। करेंसी के अंदर क्या आया कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी। जो हमारी मॉडर्न फॉर्म थी मनी की, जो हमारी आधुनिक रूप थी पैसों की, उसके अंदर क्या आया हमारा पेपर, नोट और कॉइन। तब वहाँ पे किस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया? पेपर के नोट्स, जो अब हम देखते हैं कागज नोट वगैरह 500 के, ये सब देखते हैं ना, 10 रुपए के नोट जो होते हैं, उन चीज़ों को, उन करेंसी को हमारे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी के अंदर इंक्लूड किया गया। अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड एज अ मनी अर्लियर, मीन्स कि वो सारे पैसे जो हम पहले यूज़ किया करते थे, मॉडर्न करेंसी इज़ नॉट मेड ऑफ प्रीसियस मेटल। अब हमारी जो मॉडर्न करेंसी है वो इतने प्रीसियस मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर से मिलके नहीं बनी होती। एंड अनलाइक ग्रेन एंड कैटल, और यहाँ तक कि ग्रेन्स और कैटल की जैसी भी नहीं होती। दे आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज, और इनको हम ना ही अपने पर डे के यूज़ में यूज़ करते हैं। द मॉडर्न करेंसी इज़ विदाउट एनी यूज़ ऑफ इट्स ओन। जो हमारी मॉडर्न करेंसी थी, ठीक है, वो किसी तरह के बिना यूज़ किए ही अपने में थी। देन वाई इज़ इट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि ये खुद के ओन के लिए नहीं थी, तो फिर क्यों उसको एक्सेप्ट किया एक एक्सचेंज का माध्यम? इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्सेप्टेड किया गया, क्योंकि बिकॉज द करेंसी इज़ ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। देखिए हमारे जो मॉडर्न करेंसीज, पहले जो भी सिक्के चला करते थे, वो राजा महाराजा जो निकाला करते थे, इंट्रोड्यूस किया करते थे, ठीक है। तो वो इसलिए वो पूरे राज्य में चला करता था। तो उसी तरीके से आज के समय में, मॉडर्न टाइम में, जो मॉडर्न करेंसी होती थी उसको हम इसलिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं क्योंकि वो जो ऑथराइज किया जाता था, अधिकार मिल जाता था, किसके थ्रू? हमारी कंट्री की जो भी गवर्नमेंट होती है वो अधिकार दे देती है उस करेंसी पे, उस नोट पे, उस कॉइन्स पे कि हाँ, इसको
किसी भी जगह पे अगर आप एक एक्सचेंज के बदले में देते हो तो हर कोई इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। कोई भी मना नहीं कर सकता कि नहीं मैं ये नोट नहीं लूँगा, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा उसको ऑथराइज कर दिया गया है, उसको अधिकार दिला दिया गया है, तो उसको हमें यूज़ करना, मतलब हम उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं और हर किसी को उसको एक्सेप्ट करना भी पड़ेगा। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज़ करेंसी नोट। हमारी इंडिया के अंदर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपने नाम सुना होगा आरबीआई का, उसी का ये जो है वही हमारी जो है हमारी करेंसी को इशू करती है। करेंसी की जो नोट होती है वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे हमारी आरबीआई ही इशू करती है। हमारे आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ही नोट छपते हैं, वहीं से हमारा इशू किया जाता है जो भी करेंसी का नोट होता है, ठीक है। वो भी किसके बिहाफ में? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में। एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल, और इंडियन लॉ के तहत जो हमारे हर एक कोई और इंडिविजुअल या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कोई भी कंपनी को अलाउ नहीं है कि वो किसी तरह के करेंसी को, किसी भी तरह के पैसे को वो इशू करे, ठीक है। मतलब सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही इशू कर सकती है हमारे पैसे, सिक्के, नोट, इन सारी चीज़ों को। किसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन या किसी तरह का कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो है वो लॉ के तहत किसी तरह का वो करेंसी को इंट्रोड्यूस या इशू नहीं कर सकता। उसके अंदर इतना, किसी पर्सन को इतना अधिकार नहीं दिया गया, सिर्फ आरबीआई के पास ये अधिकार होता है। मोर ओवर द लॉ लीगलाइजेज द यूज़ ऑफ रुपीज़। जो हमारी लॉ है उसने ये लीगलाइज किया कि जो रुपए का यूज़ होता है उसको हम मीडियम ऑफ पेमेंट का जो एक माध्यम होता है उसकी तरह यूज़ करेंगे। दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज इन सेटलिंग अ ट्रांजेक्शन इन इंडिया। इसको कोई इंसान रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता लेने के लिए कि वो इंडिया में किसी तरह के ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए पैसों का, रुपए का मना नहीं कर सकता कि हाँ अगर हम उससे 500 का सामान लिए हैं और हम उसको रुपए दे रहे हैं लेने के लिए, तो वो ये मना नहीं कर सकता कि नहीं हम इसको सेटल करने के लिए इसके बदले पैसा नहीं ले सकते। ये वो नहीं, वहाँ इंडिया के अंदर कोई भी इस चीज़ को लेने से रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन रुपीज़। कोई भी इंडिया के अंदर, कोई इंडिविजुअल इंडिया के अंदर लीगली मना नहीं कर सकता रुपए का यूज़ करके पेमेंट करने के लिए, ठीक है। हैंस द रुपीज़ इज़ वाइडली एक्सेप्टेड। जो रुपीज़ है वो हमारा वो एक्सेप्टेड है एक माध्यम का, जो कि एक्सचेंज के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी सामान लेंगे तो हम पैसा दे करके एक्सचेंज किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। फिर आता है डिपॉजिट्स विथ बैंक। अभी तक हमने पैसे के बारे में पढ़ा, पहले क्या था पैसे का यूज़, किस तरह का होता था। फिर करेंसी आई, हमारी मॉडर्न करेंसी आई। अब आता है बात डिपॉजिट विद बैंक। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज़ एज डिपॉजिट विद बैंक। जो हमारा एक दूसरा फॉर्म है जिसमें लोग जो है पैसे को होल्ड करते हैं, रखते हैं, या उसको डिपॉजिट करते हैं अपने बैंक के साथ, जो भी जिस भी बैंक में उन्होंने खाता खोला है उस बैंक के साथ। At a point of a time, people need only some currency for their day-to-day needs. देखिए एक पॉइंट ऑफ टाइम में या किसी एक समय पे लोग को जो ज़रूरत होती है वो कुछ करेंसी की होती है। अपने डे टू डे मतलब पर डे की नीड को फुलफ़िल करने के लिए हमको कुछ अमाउंट ऑफ मनी की ज़रूरत होगी। मतलब हम एक पर्सनली अगर अपना बताएं तो हमको 1000 चाहिए अपने पर डे का खर्चा निकालने के लिए, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल हो उसको पर डे में कोई 1 लाख रुपए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक लिमिट होता है कि आप एक दिन के अंदर अपना आपको इतनी ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कभी आपको पड़े ही ना ज़रूरत और कभी आपको एक एस्टिमेट आप बनाए रहते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब कि हर कोई जो भी लोग हैं उनको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ सम करेंसी की ही ज़रूरत होती है अपने डे टू डे नीड को फुलफ़िल करने के लिए। फॉर इंस्टेंट वर्कर हु रिसीव देयर सैलरी एट द एंड ऑफ ईच मंथ। जो वर्कर हमारे काम करते हैं वो रिसीव करते हैं अपनी सैलरीज़ को अपने मंथ के आखिरी दिनों में। हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ। उन लोगों के पास अपनी मंथ की शुरुआत में कुछ एक्स्ट्रा कैश वो रखते हैं।
वॉट डू पीपल डू विद दिस एक्स्ट्रा कैश, क्या करते हैं लोग इन एक्स्ट्रा कैश का? दे डिपॉजिट इट विद द बैंक बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम। उस पैसे को, जो उनका एक्स्ट्रा कैश होता है, उसको वो क्या करते हैं, जाते हैं बैंक में जाएंगे, अपने नाम से अपना खाता खुलवाएंगे, बैंक अकाउंट खुलवाएंगे और उसमें वो अपने एक्स्ट्रा कैश को डिपॉजिट करते हैं, जिसको कि हम सेविंग के नाम से जानते हैं। जैसे हम सबको भी या आप सबको भी पॉकेट मनी मिलती होगी, ठीक है। अब आप इतने बड़े हो गए हो कि हर किसी के पास कोई ना कोई बैंक अकाउंट होगा, और अगर नहीं होगा तो आप अपने फैमिली में अपने मम्मी, अपने बड़े भाई बहन लोगों के पास देखोगे कि उनके पास बैंक अकाउंट होंगे। उनको जो भी पॉकेट मनी मिलती है, वो जितने भी खर्च करते हैं, उसके अलावा जो उनका एक्स्ट्रा कैश होता है, जो भी उनके पास एक्स्ट्रा बचे हुए पैसे होते हैं, वो उनको क्या करते हैं, ले जाते हैं बैंक अकाउंट में अपने डिपॉजिट कर देते हैं, जमा कर देते हैं, ठीक है। बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज अ इंटरेस्ट। बैंक क्या करता है, उस पैसे को डिपॉजिट की तरह एक्सेप्ट कर लेता है और साथ ही साथ उस डिपॉजिट, जो भी पैसा आप जमा करते हो, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट भी देता है। जो भी बैंक रहेगा, जो भी, हर बैंक का अपना अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट मीन्स कि आप जितना पैसा जमा करोगे वहाँ पे, उस टोटल पैसे पे आपके 3 महीने पे क्या होता है कि उस टोटल पैसे पे आपको कुछ 3%, 6%, 9% ऐसे आपको इंटरेस्ट बैंक प्रोवाइड करती है, जितना भी पैसा आपके पास बैंक में डिपॉजिट किए होगे, ठीक है। इन दिस वे पीपल मनी इज सेफ। इस तरीके से क्या होता है, लोगों का पैसा जो होता है वो सेफ होता है बैंक के साथ, ठीक है। एंड इट अर्न एन अमाउंट एज अ इंटरेस्ट, और साथ ही साथ उस पैसे को वो वहाँ पे रखने के साथ साथ वो कुछ पैसे को एज अ इंटरेस्ट कमाते हैं, ठीक है। जितना पैसा आप जमा करोगे उसके बदले आपको कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है बैंक, तो वो उस चीज़ को अर्न भी करते हैं। साथ ही साथ पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविज़न टू विदड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। कहने का मतलब कि लोग जो हैं, जिन्होंने पैसा जमा किया है बैंक के अंदर, उनके पास इतना राइट होता है, ठीक है, इतने प्रोविज़न्स होते हैं, इतने उनके पास ऐसी व्यवस्था होती है कि वो कभी भी, जब भी वो चाहें, उस बैंक से जाके पैसा विड्रॉ करा सकते हैं जब भी उनको ज़रूरत पड़े। देखिए, पहले क्या था कि आपको एटीएम इतना सुनने को नहीं मिलता था, ठीक है, पहले के समय में, पर अब तो जनरल हो गया है एटीएम। तो पहले क्या होता था कि पहले आपको बैंक टाइम जो होता है सुबह 10 बजे से शाम के 3 बजे तक वो लोग काम करते हैं। 5 बजे तक जनरली आप थोड़ा बड़ा काम होता है, ठीक है, 5 बजे तक लास्ट टाइम होता है। तो ये टाइमिंग होती है बैंक की। इस टाइम में जब आप चाहो तब आप विड्रॉ कर सकते हो, जब आप चाहो डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर किसी को 5 बजे के बाद पैसों की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए एटीएम निकाल दिया गया, जो 24/7 मीन्स 24 घंटे, कभी भी आप चले जाओ एटीएम में, आपको 24/7 जब मन तब आप पैसा निकाल सकते हो। अब तो एटीएम के अंदर ये भी फीचर हो गया कि आप पैसे जमा भी कर सकते हो, आपको बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जब चाहो, जिसके पास भी खाते हैं, जिन्होंने भी सेविंग अकाउंट खोल रखा है, जिसने भी डिपॉजिट किया है, वो जब चाहे तब, जब उसको रिक्वायरमेंट है, तब वो पैसों को विड्रॉ कर सकता है। उसके पास इतना राइट्स होता है, ठीक है। सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। जो जब आप पैसे जमा कर देते हो, उसके बाद अपने बैंक अकाउंट के अंदर जब भी आप पैसे जमा कर देते हो, उसके बाद से आप जब भी आपको डिमांड होगी, आप पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। इस डिपॉजिट को हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। दिस डिपॉजिट आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट, ठीक। तो समझ में आया ना कि आपके जो बैंक वगैरह में ऐसा फैसिलिटीज़ होता है कि आप पैसे जमा करो, जब आपको रिक्वायरमेंट है आप उसको निकाल लो, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटीज़। अब जो हमारी डिमांड डिपॉजिट्स होती हैं, ठीक है, वो जो है हमारी कई सारी अदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती हैं, ठीक। जो हमारी बैंक होते हैं, वहाँ पे आप जाएंगे जब आपने डिमांड डिपॉजिट कराया है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको कई सारी ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जिसके तहत आप क्या कर सकते हो, which lend it is the essential characteristics of money you would have heard a payment of being। मतलब आप वहाँ पे सुना होगा कि आप पेमेंट जो है वो किस तरीके से कर सकते हो,
चेक के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। बल्कि आप कैश देने के बजाय आप क्या कर सकते हो, मेड बाय चेक इंस्टेड ऑफ कैश, कैश के बदले आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप चेक से अपने सारे पेमेंट को कर सकते हो। इस तरह की फैसिलिटीज़ भी आपको बैंक प्रोवाइड करती है। फॉर पेमेंट थ्रू चेक द पेयर हु हैज़ एन अकाउंट, जो पेमेंट आप चेक से करते हो, चेक के थ्रू करते हो, जो पेयर होता है, जो पे करने वाला होता है, उसके पास अकाउंट होता है बैंक के साथ। मेक आउट ए चेक फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट, और वो पेयर जो होता है, जो पे करने वाला पर्सन होगा, वो क्या करेगा, चेक बनाएगा किसी भी विशेष अमाउंट का, जिसको मतलब चाहे आपको 500 देना है, चाहे आपको 100 देना है, 1000 रुपये देना है, तो उतने अमाउंट का आप क्या करोगे, चेक बनाओगे। वो चेकबुक आपको बैंक प्रोवाइड करती है, ठीक है। अ चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इज बीइंग हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। कहने का मतलब उस चेक, जो भी पेपर का कागज होता है चेक का, ठीक है, ये एक पेपर इंस्ट्रक्टिंग होता है, जो भी बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है, मतलब जिस भी आप जैसे आपने किसी से 500 रुपये, आपको किसी को 500 रुपये देने हैं, ठीक है, आपने क्या किया, चेक के थ्रू उसको पेमेंट किया। आपने एक पेपर टाइप का चेक था जिस पे आपने उस पर्सन का नाम लिख दिया जिसको आपको पे करना है, जितना पैसा आपको पे करना है वो लिख दिया आपने, और साथ में अपना साइन कर दिया, ठीक है। तो वो चेक को वो जिस भी बैंक में ले जाता है, ठीक है, तो वो जब जाएगा अपने बैंक में उस चेक को देगा, तो वो बैंक वाले जो होते हैं उनके लिए ही वो पेपर जो होता है वो इंस्ट्रक्शन होता है एक तरह से, कि बैंक को उस स्पेसिफिक अमाउंट, जो भी अमाउंट उस पर लिखा हुआ है, उसको वो उस पर्सन को जो चेक लाया है उनके पास, उनको वो उतना अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट देना होता है उस पर्सन के अकाउंट से जिन्होंने पे किया है, जिन्होंने ये चेक उस पर्सन को दिया था। जैसे एक शू मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, एक पर्सन है या एक इंसान है जिसने अपना पेमेंट चेक से किया, ठीक है, जब उसने मटेरियल लेने गया तो उसने अपने चेक से पे किया, तो वो जो मटेरियल बेचने वाला पर्सन है वो जाएगा अपने बैंक में चेक जमा करेगा, तो जो बैंक वाले होंगे वो उस पर्सन के मतलब जो शू मैन्युफैक्चरर है उसके अकाउंट से पैसे को काट लेंगे और उस पर्सन को उतना स्पेसिफिक अमाउंट दे देंगे, ठीक है। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए जितना आपने उस चेक पे लिखा है, ठीक है। अगर पैसा नहीं होगा तो आपका चेक जो है वो बाउंस हो जाता है, ठीक है, और उसका जो है आपका बाउंस होने के बाद वहाँ पे पेनल्टी चार्ज की जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि आपको एक तरह से ये राइट मिल जाता है बैंक के थ्रू कि आप चेक से भी पेमेंट कर सकते हो कैश देने के बजाय। जैसे कि आप अभी कैश देना नहीं चाहते या आपके पास कैश नहीं है, तो आप अपने अकाउंट से चेक से पेमेंट कर सकते हो। आपके पास इतना राइट्स आपको बैंक प्रोवाइड करता है। ये सारी फैसिलिटीज़ हैं जो हमारे बैंक हमें देते हैं। तो देखिए, चेक आपको दिखा दूं कि चेक कैसा होता है और किस तरीके से पेमेंट किया जाता है। देखिए, ये एक पर्सन है जो चेक का पेमेंट कर रहा है, ठीक है। A shoe manufacturer M. Salim has to make a payment to the leather supplier. एक लेदर सप्लायर है, ठीक है, उसको मिस्टर सलीम को पेमेंट करना है लेदर सप्लायर को, जो कि मिस्टर सलीम जो है वो एक शू मैन्युफैक्चरर है जिन्होंने लेदर सप्लायर से लेदर खरीदा है, उनको उसका पेमेंट करना है। एंड राइट अ चेक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट। शू मिस्टर सलीम ने क्या किया, एक चेक को स्पेसिफिक अमाउंट का एक चेक बनाया। दिस मीन दैट द शू मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्ट, इसका मतलब ये है कि जो शू मैन्युफैक्चरर मिस्टर सलीम है, उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिया या ये इंस्ट्रक्ट किया कि हिज बैंक टू पे दिस अमाउंट, उनके बैंक को इस अमाउंट को, जो भी उन्होंने स्पेसिफिक अमाउंट डाला है, उस उनके बैंक को उस अमाउंट को पे करना है। किसको? टू द लेदर सप्लायर, जो भी लेदर सप्लायर है उसको, उनको उतना अमाउंट पे करना है। द लेदर सप्लायर टेक दिस चेक, और जो लेदर सप्लायर होगा वो क्या करेगा, उस चेक को लेगा एंड डिपॉजिट इट इन हिज ओन अकाउंट इन द बैंक। और लेदर सप्लायर जाएगा, वो उनके बैंक खाते में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो
लेदर सप्लायर अपने ही बैंक के खाते में अपने ओन अकाउंट के अंदर उस चेक को डिपॉजिट कर देगा। द मनी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, और जो पैसा होता है वो एक बैंक से दूसरे बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र इजीली हो जाता है इन ए कपल ऑफ डे। मीन्स कि जो हमारा 2-3 दिन के अंदर पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। द ट्रांजेक्शन इज़ कम्प्लीटेड विदाउट एनी पेमेंट ऑफ कैश, और जो ट्रांजेक्शन होगा, जो भी लेन देन होगा, वो बिना कैश का यूज़ किए वहाँ पे पेमेंट हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे कि इस पर्सन को पैसा पे करना था, उन्होंने पे कर दिया, कैश के बजाय उन्होंने चेक से पे कर दिया, और इजीली पैसा एक दूसरे से बैंक से एक दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र भी हो गया, उसे पैसा भी मिल गया और उसको कैश देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो चेक हमारी ये ऐसी फैसिलिटी हमारी बैंक प्रोवाइड करती है जो हमारे किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन्स में या पेमेंट में हेल्प करती है। देखिए, ऐसा होता है हमारा चेक, जहाँ पे ऊपर सबसे पहले लिखा होता है पे, जिसको आपको पे करना है। आप उसका नाम डालेंगे यहाँ पे, उसके बाद आप डेट डालोगे कितने तारीख का आपका कब आप सबमिट करने वाले हो। फिर यहाँ पे आप कितने पैसे देने हैं उसको लिखोगे। देन यहाँ पे आप जितना अमाउंट यहाँ पे आप लेटर में लिखोगे, उतना ही आप अमाउंट यहाँ पे डिजिट्स में लिखोगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर दिया होता है, जो भी आपका खाता संख्या होगा, अकाउंट नंबर होगा, जो भी इंसान पे कर रहा है, मतलब ये शू मैन्युफैक्चर पे कर रहा है तो ये शू मैन्युफैक्चर का अकाउंट नंबर होगा यहाँ पे। जिस भी बैंक से रिलेटेड ये चेक होगा, जैसे ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, SBI का है, ठीक है, वहाँ का होगा। जहाँ जिस भी वहाँ पे शाखा होगी, जिस भी ब्रांच होगी उस बैंक की, जहाँ पे भी उस जगह का ये नाम दिया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रांच का कोड दिया होगा, बैंक ब्रांच का कोड यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद आपका यहाँ पे चेक नंबर, स्टार्टिंग का इतना डिजिट जो होता है हमारा चेक नंबर होता है, कौन सा नंबर का ये चेक है। उसके बाद ये जो इतना नंबर होता है ये कोड होता है जो कि हमारी बैंक यूज़ करती है, ये उनका खुद का जो कोड होता है बैंक के अंदर वो यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमारा सिग्नेचर किया जाता है, जो पेई होता है, जो पे कर रहा है, मीन्स शू मैन्युफैक्चरर जो मिस्टर सलीम है जो पे कर रहे हैं, उनका यहाँ पे साइन होगा। तो कहने का मतलब ये ओवरव्यू है एक चेक का, किस तरीके का चेक होता है, कैसे आप चेक फिल करते हो, ठीक है, और क्या चीज़ें होती हैं ये भी आप ध्यान रखोगे कि स्टार्टिंग का जो नंबर होता है ये 3 डिजिट जो होते हैं हमारे चेक के नंबर होते हैं, और बाकी के डिजिट जो होते हैं वो हमारे कोडिंग होते हैं जो कि यूज़ किया जाता है बैंक के थ्रू। Thus we see that डिमांड डिपॉजिट शेयर द एसेंशियल फीचर ऑफ मनी। जैसा कि हमने देखा कि डिमांड डिपॉजिट जो है हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स को मनी के शेयर करता है। द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट, जो हमारा फैसिलिटी है, जो सुविधा है चेक की, वो डिमांड डिपॉजिट के अगेंस्ट में की जाती है। मेक इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल अ पेमेंट, ताकि वो पॉसिबल हो सके डायरेक्टली हम पेमेंट को सेटल कर सके बिना भी किसी कैश के यूज़ किए हुए। सिंस डिमांड डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड, जब डिमांड डिपॉजिट हमारा एक्सेप्टेड होता है वाइडली एज अ मीन ऑफ पेमेंट, जो कि एक पेमेंट के की तरह यूज़ किया जाता है, अलॉन्ग विद द करेंसी, जो भी हमारी करेंसी है उसके साथ साथ, दे कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी, वो हमारा क्या कहलाता है, मॉडर्न इकोनॉमी कहलाता है, ठीक है। वो पैसा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूट में होता है वो मॉडर्न इकोनॉमी कहलाता है। यू मस्ट रिमेंबर द रोल दैट द बैंक प्ले हेयर, आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप याद रखो कि क्या रोल प्ले करता है बैंक हमारा यहाँ पे। बट फॉर द बैंक, पर जो बैंक होता है, देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट, बैंक के लिए कोई डिमांड डिपॉजिट नहीं होता, एंड नो पेमेंट बाय चेक अगेंस्ट दिस डिपॉजिट, और इस डिपॉजिट के बदले में आप किसी तरह का चेक नहीं पे कर सकते हो। कहने का मतलब कि अगर आपको 50,000 जमा करना है बैंक को, ठीक है, तो ये नहीं कि वो जो बैंक आपको चेक इशू किया है उसी बैंक पे आप 50,000 लिख के ले जाओ और दे दो और वो 50,000 जमा कर ले, नहीं, आपको वहाँ पे अपने खाते में 50,000 कैश डालना होगा।
देन आप किसी और को, किसी पर्सन को आप दूसरे पर्सन को जिसको आपको पेमेंट करना है उसके लिए आप चेक यूज़ कर सकते हो, खुद के बैंक के लिए आप नहीं यूज़ कर सकते हो। कहने का मतलब ये समझ लीजिए कि ये नहीं कि आप अपना 50,000 जमा करना चाहते हो तो आप गए अपने चेक पे 50,000 लिख दिया और ले गए अपने बैंक खाते अकाउंट में अपना ही चेक, आप जो आपको वही बैंक दिया है वही बैंक को अपना ही चेक दे दो। नहीं, ऐसा नहीं, खुद को आप पे नहीं बना सकते हो ना, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, आपको वहाँ पे कैश जमा करना होता है। ठीक है। द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, करेंसी एंड डिपॉजिट, जो हमारे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी होते हैं, जो भी करेंसी होते हैं, उनको ही हम डिपॉजिट करते हैं, आर क्लोजली लिंक टू द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, जो कि हमारा क्लोजली लिंक किया गया होता है, जो कि हमारे मॉडर्न बैंक के अंदर जो भी सिस्टम होता है वर्क करने का, उसके साथ साथ। ठीक है। आपको जो भी पैसे जमा करने हैं आप उसको कैश में ले जाओगे, जो भी हमारी करेंसी है उसको ले जा कर के आप जमा करोगे, ये नहीं कि आप चेक काट के ले गए और वहाँ जमा कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो इससे रिलेटेड जो कुछ भी आपको इश्यू होंगे आप उसको कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।